नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता और साधक संजीवनी हिंदी टीका 18 अध्याय। हम लोग 16वें अध्याय पर पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। यूं तो आरंभ से जो प्रधान विषय है उसको भी, पर अवतरणिका को लेकर कई अध्याय किए, बीच में स्थगित हुआ और अब फिर चल रहा है, और आगे फिर कभी स्थगित हो सकता है, पर कभी ये चलता रहे चाहे रुके। बस भगवान के साथ हमारा संबंध, गीता की एक बात पकड़ ली बस। गीता का सार है भगवान की शरणागति, और शरणागति शब्द के अंदर ही छिपी हुई है अनन्यता। शरण जो आश्रय एक ही होता है, जैसे अभी यहां बैठे तो यही का, कभी यहां थोड़ी देर, कभी वहां, कभी वहां, वो एक जगह स्थायी आधार। उसकी निंदा की गई है जो जना जना का आश्रय ले जगह जावे। कई कहावतों से इसको चेत कराया। घणों का भरोसे से आदमी रह जाता है, लटकता। कहे ना एक कहावत, घना मामारो भाणजो भूखो रहे। अब वो नोरा काटो को नहीं, वो देखे वो बैठे जिम लियो सी बैठे, वो मिजाज में रह जाए कि मैंने तो पूछो को नहीं, मैंने कहो को नहीं। एक बस एक कहावत खोटी है, बढ़िया नहीं है, आंशिक शिक्षा लेने की है। घना जनारा मन राखती वैश्या रेगी बांझ। जना जना उसको, उनकी ठकुर सुहाती, उनको प्रसन्न रखो, उनको प्रसन्न रखो, उनसे कुछ लिया, उनसे कुछ सुना, उनसे ये लिहाज है ना, काम का नहीं है। बस एक साधे सब सधे, सब साधे, एक की महिमा, ये अनन्यता शरण, बस यही तो है। भगवान ने साफ कहा, एकदम खोल करके कह दिया, एक ही बार कहा गीता भर में, माम एकम शरणम ब्रज। पूरी गीता भर में आखिर में बोले। नहीं तो अब शरण है ना, हम हमारी बुद्धि की, हमारी समझदारी की, बुद्धि को आगे रखते हैं। बुद्धि विश्वास नहीं करने देती, बुद्धि बड़ी ईमानदार है। जो बुद्धि का विषय नहीं है तो वो समर्थन नहीं करती, उसका विश्वास क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देती और विरोध भी नहीं करती। जो ईमानदार बुद्धि है ना, सत्व सात्विक बुद्धि, विवेक बुद्धि, क्यों वो उसका विषय नहीं है तो क्या चुप रहती है। ये है पहचान साधक की। तो इसलिए ये संसार में तो खूब कहते हुए आंख पसार करके देख लो, ये प्रकाश में, अपने ज्ञान के प्रकाश में सब किसका लिया सहारा प्राणी, यह बहता यह जग सारा है। नारायण एकदम बहता और रहता। आओ अब हम लोग ये कल हम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बहाना है, अवसर भी है किसी तरह से। ये जो त्योहार उत्सव तो हम और तो सामान्य करते हैं, उसको विशेष करें तो उसका बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बढ़िया है। और एक लीक पीटते हैं, ठर्रा करते हैं, और उसमें कोई रजोगुण तो खाना पीना, नाचना कूदना, ये
भाव इतने ऐसे ऐसे रजोगुण ज्यादा होता है। शांति हमारे त्योहारों में क्या बताया गया? बस वो उसकी जिसका त्योहार है, मूल में त्योहार तो भगवान का ही है। इसे भगवान की तरफ देखो तो हर दिन उत्सव, नित्य महोत्सव। आनंद भगवान जब अवतार लिए कृष्ण भगवान का देखो रोजाना निंद्य महोत्सव, आनंद महोत्सव। गोविंद गोपाल की जय। तो हम लोग अब गीता जी के बस पर चर्चा कर ही रहे हैं। तो कुछ बातें हैं गीता की महिमा के विषय जो है ना, तो उससे हमारा लगाव हो जाए। और तो जो जो हम लोग वो दिनों से पढ़ रहे हैं और चर्चा आती रहती है गीता की। यहाँ दिया है एक पुस्तक है, आपको बता दें, दिव्य संत वाणी संग्रह नाम है, जैसा ऐसे इसका संग्रह है। यह 1973 में, उस समय की रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती। 29 मई 1973, और अभी क्या चल रहा है? 2082, लगभग कितने वर्ष पुरानी बात है? 90। अंग्रेजी तारीख 2000, अभी कौन सा है? 2025, और वो है 73, तो 25 तो वर्ष वो है 52 वर्ष, 50 वर्ष से अधिक। देखो वो यही जगह, यही इसी जगह शाम को 6:30 बजे महाराज जी ने जो बातें सुनाई वो इनका इसमें चुन चुन कर छुटपुट। अब उसे में राजेंद्र जी उन्होंने उनके अपने निजी डायरी में से ऐसे तो देखो उस समय की बातें। तो नारायण, ये पुस्तक पढ़ लेने पर भी अभी भी ऐसे लगती जैसे पढ़ी नहीं। तो इनमें से आपको कुछ बातें बताएं जो हमको अच्छी लगी। अच्छी तो सारी, अब दिव्य चीज में क्या दिव्य सारा दिन गीता के बारे में अपने वाच्य अब प्रसंग है ना क्या, तो देखो हाँ, गीता की महिमा क्यों है, और ग्रंथ बहुत है। तो महाराज जी ने यहीं पर 1980 में 28 जून को महाराज जी के मुखार में से एक बात निकली। प्रवचन तो लंबा चौड़ा, सुबह 5 बजे का प्रवचन। तो उनमें से एक बात जो पकड़ में आई कि गीता की महिमा इसलिए है कि गीता में मनुष्य मात्र का अनुभव है। अनुभव बोलता है, मतलब उसको अपना, उसकी बात कोई छोड़े आई हो सामने, उसकी कमजोरी सामने आई, उसकी विशेषता सामने आई, को पता नहीं मेरे में ये विशेषता है और मेरे में कमी क्या है, मैं कहाँ पर टकराऊं, क्यों है ये कमजोरी, वास्तव में ये क्या बात है। गीता की महिमा इसलिए बिल्कुल इसको यूं भी कह सकते हैं, ऐसे कहा गीता क्या है, तुम्हारा आईना है, दर्पण है। अब गीता में प्रसंत क्या है, वो भी हमारा दर्पण है। बस अगर सज्जन सत्य है, खोजी है, तो जिन्होंने खोज लिया है बस उसके सामने जाते ही वो भी महाराज उनकी तरह हो जाता है। गीता की महिमा इसलिए है कि गीता में मनुष्य मात्र का अनुभव है। आप मनुष्य हैं तो हमारा अनुभव भरा है। अच्छा, तो फिर अन्य शास्त्रों में क्या है, जबकि अन्य शास्त्रों में उसका जो रचयिता है ना,
वो रचयिता अपना व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करता है, वो आप बीती। जो भी कुछ उसको अपनी उसकी छाप, उसको क्या है, उसको व्यक्तिगत, उससे उसका पता लगता है ये व्यक्ति कैसा क्या है। अच्छा, तो ये बात है, मेरे को तो भाई ये बहुत बढ़िया लगी बात। अच्छा जी, तो गीता की बात आई। अब और सुनो, ये आपको भी जो दिया ना, राम श्री राम साक्षी विषा यंत्र, इसकी पुष्टि के लिए बात है। ये तो कब पार पड़े कि नहीं, कब नियम लेवे पर निभेगा कि नहीं निभेगा। हाँ? तो बोले सामने कुछ भी आप कुछ पाठ करो, कीर्तन करो, कुछ करो, तो सामने आपको जो कुछ प्यारा है भगवान नाम, अगर उस भगवान नाम की, अब ये ऐसा तारक, ऐसा विलक्षण चमत्कार है कि ये बस कुछ समय थोड़ा सा इसके साथ सेंध हो जाओ, इसको पसंद कर लो, बस देखो क्या होता है। यहीं की बात है, एक नंबर की। मैंने देखा एक बूढ़े सज्जन, नाम तो क्या लें, बंदनी है हमारे, तो बस राम 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 राम, भगवान का कोई चित्र वित्र नहीं रखते हो, बस ये राम लिखा हुआ, यूँ जो लकीर है ना इस यंत्र में, जो बस राम लिखा हुआ है। और आजकल जो बने होते हैं ना, ओम यूँ खोले हुए, जो बस केवल अक्षर राम, और जो धूप बत्ती की जो वो होते ना, आरती की जो एक रखा हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ कोई ओम कहीं मिलते हैं ना, तो प्लास्टिक का राम। मेरे को याद छप गया, मैं उनके पास बैठा था, अरे उनको देखो कैसे साथ में रहने का काम पड़ा, 2-2:30 बजे उठ जाते, उस बूढ़े वृद्धावस्था में पूरी गीता का पाठ कर लेते, नहा लेते सवेरे सबसे उठने के पहले, और अपना उसी साथ ये अपना योगा आसन वगैरह करते। तो वृद्ध होते हैं, जवान की तरह एकदम टेंशन ऐसे। पूज्य सेठ जी ने उनकी प्रशंसा की, जैसे यहाँ विभाग है ना, ये हिसाब किताब वाला दिमाग बहुत खर्च होता है, ये मजदूरी वाला, ये कुंडा उठाना, ये करना, साफ सफाई में ये खर्ची ज़्यादा शक्ति खर्च नहीं होती, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। कहाँ भी थोड़ा सा भी रोकड़ जमान लिख, रोकड़ वही का मिलान करना, हिसाब किताब गल्ला वगैरह, जिसने किया वो जाने। तो वो ऐसा करते थे, उन्होंने पूरा जीवन 25 वर्ष ऐसे, और कैसे ऐसे आए महाराज जी के सत्संग से प्रभावित होकर के, उनका नाम था, क्या नाम था, शंभुनाथ चौबे, नहीं शंभुनाथ चौबे, जहाँ चौबे याद। तो अच्छे लोगों की याद अच्छाई बढ़ती है, प्रसन्नता होती है याद करने से, भगवान खुश होते हैं। तो ऐसे ही ये राम नाम सामने रखो, यहाँ महाराज ने दिया है, आप जो पाठ करो, गीता आदि का पाठ करें, तो जैसे भगवान नाम लिख कर सामने रख ले, और बस बीच बीच में देखते रहो उसको, उसमें नजर डालो, पाठ करो, उसको देखो। इस प्रकार क्या होगा, दोहरा लाभ होगा। क्या आप मुंह से तो बोल रहे हो गीता जी का पाठ, और वो देख रहे हो, तो नेत्रों से भी नाम जप, राम राम नाम लिखा है, वो स्वस्तिक है, रे राम 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 राम, उल्टा चारों तरफ, बीच बीच में इधर देखे, इधर देखो, इधर देखो, बस या तो इधर देखो, इधर दो, पाठ करो, 2 in 1। गीता का पाठ भी हो जाए और नाम जप भी हो जाए। तो भाई गीता का पाठ भी जप ही है, महाराज जी कह रहे हैं। फिर दो मत समझो, जो भेद करता है अभी बालक है। और ये बात कब कही महाराज, मद्रास में, चेन्नई, जो बात चेन्नई हुआ, ये जनवरी 1987, 21 जनवरी को, वो दिन महाराज ऐसा सुनहरा होता है, जिस दिन वो एकदम एक प्रखर हो जाती बात। इस
अस्तु। तो इसमें क्या दिया है महाराज जी ने? अब हमारे भले समझ में नहीं आ, समझने की कोशिश करो तो समझो कि ये भगवान श्री राम है ना, इनका वर्णन कहाँ आया? श्रुतियों में वर्णन है। जहां श्रुति में ओम इन्हीं का नाम है, अकार उकार मकार है, वो प्रणव, वो अनहदनाथ, वो ब्रह्म, वो एक सत्ता मात्र, वो निर्गुण, वो एकदम सगुण, वो क्या जो गोस्वामी जी महाराज ने बिल्कुल कली कली खोल दी समग्र। तो भगवान श्रुतियों में वर्णित है भगवान श्री राम। वो प्रलय के समय, प्रलय होता है तो क्या करते हैं भगवान? क्या रहते हैं? प्रलय, सृष्टि का तो प्रलय होता है। हाँ? तो सृष्टि आई कहां से? भगवान से। भगवान से सृष्टि का सर्जन करते हैं और प्रलय के समय उसको, संपूर्ण सृष्टि को वापस कहां? जहां से आया वहां अपने उदर में रख लेते, समेट लेते। देखते देखते ना, भगवान से नाभि से निकला कमल, और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि, वो सब। और फिर जब वापस सारा उल्टा उल्टा क्रम वापस हो के भगवान रह गया अकेले। तो क्या हुआ? कौन पैदावार, कौन मरार, कौन नरकर, कौन सरकर, जन्म जन्मांतर 84 लाख इतने युग, वो युगांतर। भगवान को तरफ से दृष्टि हटी रही सारी, अब सब भटकने का सारा सारा क्षेत्र, और भगवान पर दृष्टि जाते उनके अंश हैं। ये बीच में किसी के अंश का अंश, उनकी रुचि है। ये सब ये स्थायी रहने वाली है नहीं, एक भगवान। तो अपने को वहां समझो, भगवान मैं हूं, मैं भगवान मेरे हैं, मैं भगवान मेरे, मैं भगवान का। यहाँ से स्टार्ट है। इतना तो ये तो पकड़ लो, कम से कम ये इतनी सी कहना पूछड़ी हो जाए, कहीं से दर्शा पकड़ ले, भगवान हैं और मेरे हैं बस। अब मिलो और मत मिलो, कहाँ हैं, कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पल्ले हैं, ऐसे महिमा है, उनकी कमियां है, सुंदर है, सुंदर है, गुणों से बड़े भारी गुणों का भंडार है कि गुणों का एकदम अवगुणों का भंडार है। जैसा भी है, दो चार हो तो छंटनी करें, एक ही है, पर मैं हूं और वो मेरा है। तो ऐसे सृष्टि, ऐसी संपूर्ण सृष्टि को अपने उदर में रख कर, कौन पहले अकेले थे, बस साक्षी रूप से स्थित रहते हैं। आप ही अपनी साक्षी हैं। साक्षी दो अलग अलग अपने से कोई भिन्न हो तो हम लोग अब भिन्न है ना। मैं हमारे लिए नाना भाव, पृथक विधान, रजोगुण, ये राजसी बुद्धि, राजसी से नीचे मत पड़ो, ऊपर चढ़ो, चढ़ो तो नीचे तो मत उतरो। पर हाथ की बात नहीं, रजोगुण है ना, स्लोप है, चिकना नहीं जाता नीचे, और ऊपर के लिए जोर आता है रजोगुण से सत्वगुण में, क्योंकि संयोगजन्य सुख में बस वो तात्कालिक सुख बड़ा अच्छा दिखता है, उसको छोड़ने में जोर आता है, वो जहर की तरह लगता है। तो नारायण भगवान हर समय है रूप से, उन्हीं साक्षी रूप भगवान का ये साक्षी यंत्र हमारे लिए एक माध्यम चाहिए ना, कुछ हमको चाहिए आधार, जो भरत जी ने कहा कुछ चाहिए मेरे को, शरण पादुका दीजिए। तो क्या बोले, भगवान को ही साथ में ले जाने का उनको सुख हुआ। अपनी यात्रा असफल नहीं मानी, भगवान मेरे साथ सिर पर रख लिए, राम सीता मेरे दोनों का, मेरे तो आधार सीता राम जी के चरणारविंद। तो वो साक्षी यंत्र जिसके आरंभ में ओ देखो तो राम, मोटे मोटे तो मोटी आंखों देखो राम, अच्छा इधर भी राम, उधर भी राम, पूर्व में राम, पश्चिम में, उत्तर दिशा, चारों तरफ राम राम राम, राम ही राम, राम रहा है आरंभ में राम, और मध्य में क्या, ओ सुख, स्वस्थ, स्वस्थी शब्द नहीं, यानी सुख का वाचक, मंगल का वाचक, स्वस्तिक, ये सीधा। तो ये सीधा में भी सृष्टि के सर्जन में भी कल्याण है, और ये उल्टा क्रम में भी कल्याण, दोनों अपने काम फैलाते हैं फिर समेटते हैं। बोलो सब पूरा होता है कि नहीं काम? नारायण। तो बस तो ये राम आरंभ में और मध्य में सुख, ऐसा कौन दास के द्वारा लिखा गया, राम का दास, जो राम सुख, सुख कंद, सुख का स्वरूप है राम, उसका दास।
तो दास और दासी, जिसका दास है उसमें क्या है? हनुमान जी से पूछो दास और स्वामी का फर्क है क्या? बोले हनुमान जी की दास्य रति है, रति महाराज जी का लेख है, हनुमान अंक में शायद। तो नारायण बस ये नाम है ना, तो हम लोगों के नाम तो ये धरे हुए हैं। पूज्य शेठ जी कहते हैं मेरा नाम जयदयाल है, माँ बाप ने महादयाल नाम धर देते तो जयदयाल नाम से कोई पतला नहीं, भले कोई होगा कोई के नाम। हम लोगों के नाम तो डुप्लीकेट, महाराज जी का नाम डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल है, राम सुख दास ऐसे। तो भाई राम ऐसा ये अपने आप उभरा हो, ये यूं उभर कर आया, बस इन्होंने इसको एकदम गुप्त रखा। जैसे समय आया ना, अब शंकर भगवान ने रामायण को गुप्त रखा, अपने मानस में रची रखा, समय आया जब प्रकट किया ना, हा? तो फिर प्रकट हुआ, फिर गुप्त हो जाता है, ये लुप्त एक बार दिखता है, फिर जब आयोजन करते हैं फिर एकदम फिर दोबारा से रामायण का पाठ हो, फिर फंक्शन, फिर तो जन्माष्टमी आई, फिर एकदम हो गया, फिर एकदम। तो ऐसे ये क्यों है, यहाँ का रिवाज है हाँ संसार में, इसी में इसकी ये शोभा है, विशेषता है। तो नारायण ऐसे है ये। तो अभी इसका देखो, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, यह है अत्यंत प्रभावशाली विषा यंत्र, गीता साधक संजीवनी के रचयिता स्वामी जी महाराज द्वारा रचित निर्मित यह परमात्मा प्राप्ति कराने वाला खास जो उद्देश्य है। अब ये दिखने में क्या है, ये प्लास्टिक और ये कागज, इसमें अरे इसमें भाव भरा है, भाव यूं अभी इसको तिबड़ तुड़े लगाओ तो लग जाएगा राख, परंतु इसके अंदर वो दिव्य, उसकी पूजा है, उसका आदर है, उसको नमस्कार है, उसको सामने रखते हैं हम। ये परमात्मा प्राप्ति कराने वाला, संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं जो इससे न हो सके। बोलो हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। ये दिखने में छोटी सी बातें दिखती है, चरण रज बोलते हैं, रज रज नारायण 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 नारायण। क्यों बोलो भाई, आप लोगों के कोई जची कि नहीं, इतनी देर आपको कुछ सुनाया, कठिन तो नहीं पड़ी बात, कुछ पल्ले पड़ी क्या? एक दो की पड़ी जाए तो हमारे तो सफल है। तो शेठ जी कहते इतने कमरे बने, एक बार कोई रह लिया ना हमारा तो मैंने सफल हो गए। फले मैंने दंड आई मैं फिर गदाई लौटो। तो अब मैंने ये अगर आपके पसंद आ जाए फिर हर समय रखो तो बोला जो कहीं जाओ पर्स के बिना जाते हो कि आधार कार्ड के बिना? तो जैसे उससे बढ़कर ही आधार है, वो आधार कार्ड कोई निहाल करने वाला नहीं है, ये आधार। बोलो भाई थे तो ये क्या बावली बावली बात करें, तो बावड़ा तो और क्या है, ऐसा बावड़ापन अच्छा है। भगवान हमारे को ऐसे बावड़ा सर्टिफिकेट मिल जाए, हमें स्वीकार है, लाओ लाओ ये सर्टिफिकेट उपहार, ये उपाधि सबसे बढ़िया। पूज्य शेठ जी को सबसे पहले यही उपाधि मिली, क्या खूब जी वालो बावड़ो। अरे ओ वो छोड़ो, तो खूब जी वालो बावड़ो की बात करोगे, हाँ वो बावड़ो, देखो कैसे बावड़ो दिख लो। श्याम कृष्ण परमहंस भी कहते हैं मैं भी पागल हूं और दुनिया भी पागल है, समझे? सब पागल है, पागल खाना है, पर अलग अलग पागलों में अलग अलग ख्याल है। लोग तो पागल हैं किसके लिए? संसार के लिए, शरीर के लिए, परिवार नहीं पे इसके लिए फिर होते हैं, इसमें हंसते हैं। और मैं भगवान के, बस इनमें हमारे फर्क इतना ही है। मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। अच्छा लो भाई, तो बातें करते करते 3:30 हो गए। मेरे नारायण, और अब आपको गंगा जी की बात सुना है। ये देखो गीता और गंगा और गायत्री ऋषि सब ये होशियार हो जाना चाहिए कि सब एक ऑल इन वन,
एक के ही सब ये इसी का पसारा, एक राम है ना, एक राम का सकल पसारा, और वो एक ही राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, और फिर एक राम सबसे हो सभी होकर के भी एक। संतों ने कहा हमको सिखाने के लिए, मैं तो न्यारा हो श्या जी, मैं तो न्यारा हो श्या जी, साहेब जीरी सौगंध में तो न्यारा हो श्या जी। वो तो हम लोगों को कह रहे सिखा रहे, वो न्यारे हैं, हो श्या क्या न्यारा हो श्या, पता लग गया तो भीतर से बस सबसे न्यारा है, न्यारा है वही निराला है। तो देखो गंगा जी की बात है, गंगा जी की बात ऐसी है भाई, एक नई बात है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है, क्या वैज्ञानिकों को यह पता लगा बाद में क्या कि गंगा जल से रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। उन्होंने प्रयोगशाला में किया गंगा जल, उसमें बीमारियों के कीटाणु मिला के उसमें परीक्षा करेंगे तो वो नष्ट हो गए गंगा जल, कोई है जो। तो उनका तो है कि रोग शरीर के रोगों के कीटाणु तक की, अरे हमारे शास्त्र हमारे क्या कह रहे हैं, पाप ये भी रोग है, रोग। पाप क्या है, रोग है, पापी रोगी है वो, रोग पापी आदमी पाप करता है, रोगी आदमी रोग करता है, रोग भोगता है, रोगग्रस्त है। पाप ही रोग के कीटाणुओं को पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों को यह तो पता लगा कि गंगा जल से ये शारीरिक रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं, पर अरे पाप भी नष्ट होते हैं, यह उनकी पहुंच से बाहर है। ध्यान में आएगी नहीं बात? हाँ, देखो सत्संग की बात है सुड़ी में कि लोगों के तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, ये जांच करते हैं कैसा ग्रुप है, कैसा खून में है, क्या बीपी, क्या क्या नाम आते हैं बताते हैं, ऐसी भी हेमोग्लोबिन कितना है, इतना होना चाहिए, इतना है, इतना कम है, प्लेटलेट नया फुदर का। तो महाराज जी ने कहा कि इनके पास यंत्र नहीं है जो महाराज क्या भगवान में लगा है, गंगा जल पीता है, एकादशी व्रत करता है, तुलसी चरणामृत लेता है, भगवान को भजन करता है, उसके खून के उसके परमाणु में दूसरे के में अंतर है, वो यंत्र में नहीं है। उसकी एक विशेषता उनमें, वो एक दिव्यता, एक चिन्मयता अलग। कोई इस यंत्र में तो इधर वाली बातें आती है, वो यंत्र जो स्वयं इस यंत्र में जो जाग चुका है अपने चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि को, जिसने अपने आप को पहचान लिया, आत्म साक्षात्कार, तू है ईश्वर अंश सनातन, तू इस शरीर इससे न्यारा रे, मैं हूं ईश्वर अंश सनातन, ये जैसे हो गया वो ये लक्षण हो गया मेरे नारायण। तो ये बात है। अच्छा जी, और देखो हाँ देखो गंगा जी में ऐसी शक्ति है, ये गीता पर नहीं का प्रवचन है 79, 89, 89, 90 में कम 10 मई 1989 यहाँ 8:30 बजे के प्रवचन में इसी जगह महाराज जी ने बात सुनाई क्या कि ये जो लोग तरह तरह जाते हैं जंगलों में पहाड़ों में इधर उधर भटकते हैं, अरे ये गंगा जी में
यहाँ गंगा जी के यहाँ रहकर साधन कोई करे, उसमें उसको क्या बताएं, सहायता क्या मिलती है, सहायक का जो साध्य है उसको, साधक को और उसके साध्य से ये मिलने की ठोड़ है। गंगा जी में ऐसी शक्ति है। माँ ना बापू जी से मिला देती है कि नहीं? बोलो, माँ का काम ही क्या है? बाप की गोद में बाप के लायक बना के दे देना, ले पिताजी तेरे बाप का, तेरा पुत्र तो बाप का होता है। माँ तो पालन करती है। देखो गंगा माँ ने पितामह भीष्म को क्या किया? जन्मा। वो तो उद्धार कर रही थी, संसार में काय को नरक में जाना है परंतु वो प्रतिज्ञा के अनुसार शांतनु ने रोक दिया। सुना नहीं? वो 8 वसु थे, 7वां को तो उसने देखने में तो क्या था, अरे राम राम कैसी बाल हत्या करे, राम राम जन्म दाने ले जा डूबो हुए गंगा जी। दिखने में बाहर की क्रिया कुछ और दिखती है, होता कुछ और है। इसलिए देखकर अनुमान मत करो, ये जो हमारा अनुमान है ना, ये हमको डुबाता है। हे नाथ, अपनी अक्ल मत लगाओ, जो हो रहा है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, ऐसे जहां हो रहा है, भगत लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, ढमाढम कर रहे हैं, और कोई लड़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो कोई बाहर सीधे भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहे हैं अंदर। तो नारायण, तो ये हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। हाँ? बस अपने तो देख देख राजी, वाह 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 प्रभु, वाह प्रभु। हाँ? तो गंगा जी साधन में सहायता करती हैं। वो गीत साधक संजय में दिया नहीं क्या? करोति दूरम पथि विघ्न बाधाम, संजीवनी साधक जीवनीयम प्राप्ति हरेरवे सरलम ब्रवीति। कहने में शांति, सुनते बताती है। देखो ये देखिए, हंसते हैं, देखिए देखिए पानी के रखे हुए, देखे एकदम मोती की तरह पानी तेरे ना कमल में, यूं संसार हस्ता मलक ऐसे। अब हमको क्या करना? हाँ, मेरे नारायण परमात्मा प्राप्ति को सरल, ये गंगा जी जड़ दिखती है, ये किताब दिखती है, ये हमको यही तो है, आंखों का यही तो है, स्थूल मोटी स्थूल दृष्टि से। सालग्राम जी एक शिला दिखती है, बोलाओ सिपाही राजा ठाकुर लेगा कि सिपाही ठाकुर लेगा? बोल सिपाही ठाकुर से राजा ठाकुर महाराज आगे निकल गया। हाँ? देखो, सुना कि नहीं? अरे भाव है तो ये भाव ही तो है। हम भाव रूप हैं, भाव शरीर, ये शरीर, ये इसमें क्या है? तो इसकी तरफ ध्यान नहीं, इसको तो बस गौण उदासीन वत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। इसके कर्म जो हो रहे हैं, ये कर रहा है, इसके द्वारा क्या? असक्तम तेषु कर्मसु। तो ये बात आई। और बता गंगा जी, ओहो, एक तो साधनों 80 ये दिव्य सत्संग संतवाणी संग्रह। अच्छा जी, और अब आओ देखो गुरु तत्व है ना, गंगा गीता गुरु गोविंद। देखो, एक का अधिकार होता है, एक का कर्तव्य होता है। ये जोधपुर महाराज चातुर्मास हुआ 1986 में, 8-9 अक्टूबर है क्या? 9 सितंबर 8 सितंबर, अगस्त सितंबर, 9वां महीना, 8 सितंबर 1986। वो पुष्प भवन सामने आ गया। तो वहाँ महाराज ने फरमाया 5 बजे प्रार्थना कि देखो गुरु का अधिकार है क्या? शिष्य का कल्याण कैसे हो। तो और अब उसका तो काम है कि शिष्य का कल्याण कैसे हो, ये गुरु का अधिकार है।
और शिष्य मेरे कहने के अनुसार चले, यह गुरु का अधिकार नहीं है, यह अधिकार शिष्य का है। मानो अधिकार और कर्तव्य दो नहीं है, कर्तव्य रूप से वो अधिकार है, यानी अधिकार में स्वतंत्रता। स्वतंत्र, जैसे अभी मेरा कर्तव्य है तो मेरे को यहाँ बोलने का अधिकार है, दिया ना आपने, इतनी समय तक आप बोलो, है? तो मेरा कर्तव्य है। अब मैं भी यहाँ चाहे जो और करने लग जाऊं, तो अब आपने समय तो दे दिया, फिर समय के बाद तो ये शिष्य का कल्याण कैसे हो, गुरु का शिष्य का संबंध जो है वो भी एक अवधि है हो। हाँ, ये संयोग अवियोगान था, उसमें गुरु का ये शिष्य का कल्याण कैसे हो। और अब शिष्य मेरे कहने के अनुसार चले, यह उसका नहीं है, एक शिष्य का अधिकार है, उसको अपने अधिकार का, तो ये एक अलग ढंग से बात है। और देखो, और दूसरी बात है ना, देखो कैसे गुरु 69 मेरे नाथ, गुरु क्या है ये महाराज जी कह सकते हैं, दूसरा नहीं कह सकता। दूसरों को समर्थ बनाने वाला समर्थ होता है, दूसरे को समर्थ बनाने वाला, अरे उसको ही समर्थ है, दूसरे को क्या समर्थ बनाएगा। जो दूसरों को असमर्थ बनाता है, गुलाम बनाता है, कमजोर बनाता है, वह खुद असमर्थ होता है। दूसरे का नुकसान करने वाला कभी समर्थ नहीं होता। क्या शिष्य हरे धन हरे, क्या चौपाई, शिष्य हरे शिष्य धन, शोकन हरे सो गुरु। देख लो, दूसरे का नुकसान करने वाला कभी समर्थ नहीं था। ऐसे पवित्र वह है, खुद की इसकी पवित्रता की पहचान, जो दूसरों को पवित्र कर दे, गंगा मैया की तरह पावन करना है। गुरु वही है जो दूसरे को गुरु बना दे, शक्तिशाली वही है जो दूसरे को शक्तिशाली बना दे, श्रेष्ठ वही है जो श्रेष्ठ बना दे। ये कहाँ का प्रवचन है? 1986 18 दिसंबर, गोविंद भवन कलकत्ता, प्रातः 5 बजे। आज भी मां दीवारें गूंज रही है सत्संग का वातावरण। महाराज ये गीतावन मामूली नहीं है, जिनको सुनाई देता उनको सुनाई देता। शरणानंद जी महाराज कहते, अरे ये हमारे यहाँ गीता भवन क्या है, यहाँ दीवारें सत्संग कराती है। यहाँ शहरबंदी में तुम बैठे, हम कमरे में बैठे, सत्संग में हो, ईंट ईंट यहाँ से बोलती है, सुनो आवाज। एक है ना, वो एक याद आ गया भाई, मेरी आवाज सुनो। एक सुगम संगीत का गाना है ये, मेरी आवाज सुनो। मेरे को बहुत अच्छा, मैं यूँ और तो कुछ नहीं, मैं यूँ बैठ जाता टुकड़ टुकड़, और वो एकदम पता नहीं क्या कह रहा है, वैसे अच्छा लगता। मेरी आवाज, ये भगवान की आवाज, भगवान ये हमारी आवाज भगवान दे रहे। गीता पूरी आवाज है भगवान की, एकदम अर्जुन भगत और भगवान की आवाज। मेरे नारायण में आपको देखो, व्याख्यान में कला होती है, पर सत्संग में सत का संग होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो असली साधक होता है, सुनो, जो असली साधक होता है वह अपने साधन को नींद से उठते ही पकड़ लेता है। साधक होता है ना, और सिद्ध अवस्था में पकड़ना छोड़ना नहीं पड़ता। ये ऐसी ऐसी बातें हैं। अगर संसार प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, अगर ये अच्छा लगता है, भले ही आप संसार को असत्य कहते फिरो, विवेचन करो, आपको आंशिक भी प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, संसार की सत्ता है, तो बोले ये रामधाम वृंदावन जो भी वहाँ मंदिर है, पहले वहाँ मंदिर था, बीच में संतों का वो फिर वापस मंदिर हो गया। देखते देखो कितना परिवर्तन क्या हो रहा है।
मेरे नारायण, क्या क्या बातें। गीता प्रेस गोरखपुर की बात सुनो, 1 दिसंबर सुबह 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में, वो आज भी आवाज गूंजती है। अगर हम निर्दोष हैं तो दूसरा कितना ही हमारे पर दोषारोपण करे, क्या होगा, क्या हंसी आएगी भीतर ही भीतर। लखनलाल जी को परशुराम जी क्या क्या बोल रहे हैं, राम जी दोनों मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर, गुरु जी सारे जो समझदार है तो मुस्कुरा रहे हैं, और दूसरे और अभी ये प्रसाद से मारेगा, कर देगा। वशिष्ठ जी को पूछो, वशिष्ठ क्या कहीं समझ जाए, ये गन्ना है, ऊख ऊख में से, अरे ये गन्ना ऐसा दिख रहा है ऊख में खांड के, लोहे का चने चबाने जो है इसको। तो नारायण ये बात है, देखा है कि नहीं, ये सत्संग है। और नारायण लो अब बोलो महाराज। क्या क्या देखो, थोड़ा देखो, भगवान तो पिता है, ईश्वर दयालु है पर न्यायकारी। न्याय तो यहाँ को लोक और परलोक दोनों, विलोक और वेद, लोक मत वेद मत। तो भगवान तो पिता, पर संत महात्मा माँ है। माँ का हृदय अधिक कोमल होता है। भगवान में तो प्यार और मार दोनों है। बाप है ना, एक लिमिट में प्यार करता है, परंतु आंख की सट दिखाता है, छरा मानता नहीं। पर संतों में केवल प्यार है, दुलार है। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे। और अगर संत कभी महाराज ताड़ना भी करे तो उस समय उनकी क्या विशेष कृपा है। भगवान और भक्त के द्वारा कभी नुकसान नहीं होता, सदा भलाई होता है। राम 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 राम। तो लो, अब लगभग 10 मिनट से कुछ ऊपर है। कल से क्या कुछ क्या है, कल की क्या रुक गया, कुछ है क्या बने, क्या कोई कुछ? अच्छा फिर अभी तो चल रहा, ठीक है। तो नारायण देखो, अपने गीता सार सुनाते हैं आप, एकदम 18 अध्याय की सार बात। नारायण 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 नारायण। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुख की आसक्ति से सुख आसक्ति के वश में नहीं होना चाहिए। या वश में होना क्या, ऐसा कर बैठना, वश में नहीं होना चाहिए। मोह का पता लगा, मोहित नहीं होना। हाँ, तो वहाँ बाकी समय में सत्संग का समय छोड़कर, यही तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी ठीक है। अभी 3 दिन भगवान नाम हुआ, अब गीता नाम होगा, भगवान गीता का पाठ आज ही तो कहा ना, गीता भी जप के समान ही है, कीर्तन पूरा पालन, बहुत बढ़िया। तो सूचना देना जब देंगे तो नारायण सुनो, गीता सार 18 अध्याय। तो पहले अध्याय की सार बात हो गई। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य
मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। गीता जो है ना, छोटी वाली गीता, पंचरत्न गीता होगी ना, देखो। और देखो आगे, दूसरा देखो, अब यहां से उपदेश यहां से शुरू होता है। शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, ये दो बात। इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। अच्छा, कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना, एक तो ये हो गया, और दूसरा तत्व ज्ञान का अनुभव करना, है ना। मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों कि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा देखो, किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए, और समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। देखो, निर्विकल्प होना और बात है, संकल्प विकल्प और फिर निर्विकल्प, और ये ना विकार और निर्विकार। तो ये निर्विकारता ये है खास चीज। ये मन का संकल्प विकल्प तो ठहर सकता है, नोट गिनते समय में बोलो, जिसमें एकाग्र होकर कोई हमारे रस बुद्धि से कोई काम करते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो उतनी देर तो हो गए संकल्प विकल्प रहित, परंतु फिर वही घोड़ा वही मैदान। तो निर्विकारता ये मुख्य है, और वो समता के आए बिना सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। और कर्मियों का खास फार्मूला है समत्वम योगुच्यते। छठा अध्याय, साधक संजीव पढ़ो, छठा अध्याय थोड़े में। महाराज सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। अच्छा, सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हो। ये संसार में जहां भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, और इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, और उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है, और अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। 15वां अध्याय, इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष
एक परमात्मा ही है, बस ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों में और नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए इन दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। ये 16वां अध्याय ये आवश्यक है, इसके बिना ये बाकी सब क्यों नहीं, ये आवश्यक काम करो। पहले मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। और वे अंतिम गीता का सार 18वां अध्याय, सब ग्रंथों का सार वेद हैं और वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार एक गीता है और गीता का सार क्या है, भगवान की शरणागति है। और जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। ये बात है स्वामी जी महाराज के गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता साधक संजीवनी ग्रंथ के आधार पर। तो फिर देखो 5 भूलना मत, 5 है ये, 5 साधक संजीवनी, दर्पण, गीता दर्पण, गीता प्रबोधनी और उसके बाद 2 गीता ज्ञान प्रवेशिका और गीता माधुर्य। ये 5 मिलकर पूरा कलेवर। ये बात है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण सर्वेभ्यो नमो नमः।